के लिए विभिन्न कल्याणकारी लाभ। 1. मृत्यु लाभ। बोर्ड रुपये की राशि पर प्रतिबंध लगाता है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत्यु लाभ के लिए सदस्य के आश्रितों को 50,000, यदि मृत्यु रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना के कारण हुई है तो सदस्य के नामित आश्रितों को ₹3.00 मृत्यु लाभ की ओर 1,02,000 अंतिम संस्कार सहायता। बोर्ड रुपये की राशि को प्रतिबंध करता है। अंतिम संस्कार के खर्चों के प्रति मृतक सदस्य के 5,000, आश्रितों को 3 नकद पुरस्कार। बोर्ड रुपये की दर पर प्रत्येक जिलों में लाभार्थियों के 3 पुरुष और 3 महिला बच्चों को नकद पुरस्कार प्रदान करता है। 5,000, ₹4,000 और ₹3,500 जो 75% या उससे अधिक स्कोर करते हैं। 65% या 75% या 55% से कम या HSLC आम और HS में 65% से कम। अंत 4. मातृत्व लाभ। पंजीकृत महिला लाभार्थी को मातृत्व की अवधि के दौरान मातृत्व लाभ के रूप में 20,000 प्रत्येक। यह लाभ केवल 2 बार ही दिया जाएगा। 5. सामान्य पेंशन। इन नियमों के शुरू होने के बाद 1 वर्ष से कम नहीं के लिए एक इमारत कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे एक पंजीकृत लाभार्थी पेंशन के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक है। सफल होने के पहले दिन से उस महीने तक पेंशन देय होगी जिसमें उसने 60 वर्ष की आयु पूरी की थी। ₹2,000 से अधिक ₹100 उसके पंजीकरण के वर्ष से सेवा के हर पूर्ण वर्ष के लिए दिया जाएगा। 6. मकान की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम। सदस्य द्वारा आवेदन पर बोर्ड एक बार ब्याज मुक्त वापसी योग्य ऋण राशि फ्लैट की खरीद के लिए 5.00 लाख, भूमि की खरीद के लिए 2 लाख रुपए और ₹3.00 घर के निर्माण के लिए 1,07,000 विकलांगता पेंशन। बोर्ड रुपये की राशि पर प्रतिबंध लगाता है। 2,000 प्रति माह और लाभार्थी को विकलांगता पेंशन के रूप में पंजीकरण के वर्ष से सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति माह 100 प्रति माह जो पक्षाघात, कुष्ठ रोग, टीबी, दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से अक्षम है। इस पेंशन के अलावा वह एक एग्जिट या भुगतान के लिए पात्र होगा। रुपये से अधिक नहीं। 3.00 लाख एक बार एक्सक्रेट या विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर और बोर्ड द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन। 8. उपकरणों की खरीद के लिए ऋण। रुपये से अधिक नहीं की राशि उपकरण खरीदने के लिए पंजीकृत सदस्यों को एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 20,000 स्वीकृत किए जाएंगे। जिन लोगों ने पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 3 साल की सदस्यता पूरी कर ली है और जो नियमित रूप से योगदान देते हैं वे इस ऋण के लिए पात्र होंगे। लाभार्थी को 55 वर्ष पूरे नहीं करने चाहिए थे। ऋण राशि 60 से अधिक किश्तों में नहीं वसूल की जाएगी। 9. शिक्षा संस्थान। बोर्ड लाभार्थियों के बच्चों को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। 10. चिकित्सा सहायता। ₹1/5 दिनों के लिए प्रतिदिन 1,000 अस्पताल में भर्ती हुए ₹200 प्रत्येक अस्पताल में भर्ती हुए शेष दिनों के लिए अधिकतम ₹20,000 पंजीकृत लाभार्थी रुपये की आंशिक विकलांगता लाभ भी प्राप्त करता है। 25,000 ₹50,000 ₹5,000 और 15.50 लाख रुपए की विकलांगता पर 50% तक एंड 0% तक और से अधिक। बोर्ड के निर्णय के अनुसार कैंसर, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, किडनी की विफलता, किडनी प्रत्यारोपण, लीवर सिरोसिस आदि जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 1.50 लाख रुपए। 11. शैक्षिकी सहायता। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर अधिक जोर देने के लिए असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड ने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के नियम 285 CS कोष्ठक के प्रावधान के तहत पहले से ही शैक्षिकी सहायता प्रदान की है। असम के नियम 2007 और निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है।
1 कक्षा 1 से 4 1500 ख कक्षा 5 से 7 2750 सी कक्षा 8 से 10 4000 रु ख ITI सहित कक्षा 11 से 12 प्रत्येक वर्ष 7000 ई डिग्री कोर्स और ITI सहित इसके समकक्ष पाठ्यक्रम 10,000 च पोस्ट ग्रेजुएट या समकक्ष 20,000 जी IIT इंजीनियरिंग मेडिकल आदि सरकारी संस्थानों में उच्च अध्ययन तो संस्थान द्वारा समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पूरा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। 12 विवाह सहायता 5 वर्षों तक निरंतर सदस्यता रखने वाले भवन श्रमिक रुपये की वित्तीय सहायता पाने के लिए पात्र होंगे। उनके बच्चों की शादी के लिए 25,000। इस कोष की एक महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह के लिए इस सहायता के लिए पात्र है। यह सहायता लाभार्थी के 2 बच्चों की शादी के लिए होगी। 13 पारिवारिक पेंशन पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन जीवित पति को दी जाएगी। पेंशन की राशि मृत पेंशनर को मिलने वाली पेंशन का 50% होगी। 14 स्वास्थ्य जांच पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पास निरंतर धनराशि होने के कारण किसी भी अस्पताल में उसकी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए वर्ष में एक बार 5015 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना लाभ सामान्य मृत्यु 2.00 लाख दुर्घटना मृत्यु 4.00 लाख आंशिक विकलांगता 37,500 और स्थायी विकलांगता 75,000 रुपये की मासिक शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूल जाने वाले 2 बच्चों में से प्रत्येक के लिए 100 प्रति माह। शिक्षा सहायता योजना के तहत ITI 12वीं कक्षा सहित 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययन आम आदमी बीमा योजना का एक हिस्सा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आगे तक आपको मिलते रहे। थैंक यू, शुक्रिया।